हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुलदीप सिंह राठौड़। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं VRO जो 04/2022। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 04/2022। इसका फॉर्म कैसे भरते हैं, पूरी डिटेल, लिफाफा क्या होगा, फोटो कैसे लगेगी, साइन कहाँ पर होंगे, पूरी डिटेल। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये बता दूं आपको कि नया फॉर्म जो है 04/2022, इसकी आप पहचान कैसे करेंगे। आप जो है, पहली बात ये ब्लैक एंड व्हाइट है। अब मैं चाहता हूं आप इसका जो है कलर प्रिंट निकलवाएंगे इसके पहले पेज का। बाकी पेज का ब्लैक एंड व्हाइट चल जाएगा। क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज यहाँ पर जो है कलर में लाल लाल दिखाई देता है, तो इसलिए वो अच्छा लगता है। और पेज जो है आप वो लीजिए 90 ग्रेन साइज का, मतलब 75 ग्रेन साइज से बड़ा लीजिए, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है 75 ग्रेन साइज से बड़ा बॉन्ड पेपर लेना है आपको। ठीक है, तो पहली पहचान क्या होगी, पहली पहचान होगी यहाँ पर लिखा हुआ 04/2022। और दूसरी पहचान होगी, यहाँ पर आएगा BRO स्कूल एंड सेंटर पुणे। यहाँ पर जो अगर बात करें पहले वाली वैकेंसी की, तो वहां पर ये लिखा हुआ नहीं आता था, अलग लिखा हुआ आता था। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो नया फॉर्म है उसकी दो पहचान, एक तो ये और एक ये। कई लोग क्या करते हैं कि इसी को पुराने वाले फॉर्म को जो है वो एडिट कर लेते हैं, तो वो नहीं चलेगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा उसकी वजह से। ठीक है, चलिए फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल नंबर, इसको आपको छोड़ देना, ये ऑफिशियल यूज के लिए है। अब यहाँ पर आता है नेम ऑफ द पोस्ट। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि नेम ऑफ द पोस्ट में आपको क्या भरना है। यहाँ पर जो भी पोस्ट है, 8 पोस्ट है टोटल मिला के, यहाँ पर 8 है। इनमें से आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो पोस्ट आपको भरनी है। मान लीजिए आप भर रहे हैं डीलर के लिए, तो आप लिखेंगे MSW डीलर। डीलर ये क्या है, आप कैपिटल में लिखेंगे। मैं आपको लिख के बताता हूं, यहाँ पर MSWDRILLER। ठीक है, ये तो हो गया नेम ऑफ द पोस्ट। अगर आपको नेम ऑफ द पोस्ट कोई डाउट है तो आप यहाँ पर देखिए, इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिर आता है सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट। सीरियल नंबर क्या होती है, मान लीजिए रेडियो मैकेनिक की पोस्ट है, उसके लिए सीरियल नंबर है 01। ऑपरेटर कम्युनिकेशन उसके लिए 02। जिसके लिए भी आप भरेंगे उसके लिए आप भर देंगे। यहाँ पर जैसे मैं भर रहा हूँ डीलर के लिए, यहाँ पर है 05, तो मैं यहाँ पर भर दूंगा। केवल 5 नहीं भरे दोस्तों, यहाँ पर भरना है आपको 05। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर, आप साइड में देखिए, पहले इसको भरेंगे अपन। आप लोगों के लिए पासपोर्ट साइज फोटो लेके आया हूं। देखिए ये रही मेरी पासपोर्ट साइज फोटो, और ये रहा मेरा ग्लू। इसी टाइप के ग्लू से भरें आप, वो जो अलग आता है ना उससे ना भरें। क्यों बोल रहा हूँ, इससे क्या होता है कि जो पीछे आपकी पेज है उसके पीछे कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अच्छी तरह से चिपकाना है, स्टेपल नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको इस बात को। ठीक है, और फोटो जो है वो 3 महीने पुरानी ना हो, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। ये देखिए, ये मैंने चिपका दी है फोटो। अब जो है यहां पर, अब जो है आपको यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। क्रॉस सिग्नेचर कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मेरा नाम है कुलदीप, तो KULDEEP। जो भी आप सिग्नेचर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो सिग्नेचर कर रहे हैं आप अच्छा वाला पेन लेना, ताकि यहाँ पर चल जाए, उस फोटो के ऊपर चल जाए। मेरे फोटो के ऊपर चल नहीं रहा है। ठीक है, ये हो गया सिग्नेचर। अब आपकी देख लीजिए कैटेगरी। मेरी कैटेगरी जैसे EWS है, तो मैं मान लेता हूं EWS। लेकिन मान लो कि आपकी कैटेगरी SC ST है, और जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं वहां पर एक भी वैकेंसी नहीं है SC ST की, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप जो है जनरल पे क्लिक करेंगे। मतलब आप जनरल से फॉर्म भरना, अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो मैं भर देता हूं। EWS से है तो मैं EWS पे क्लिक कर दिया मैंने। अब जो है वेटेज परसेंटेज, मैं भर रहा हूं डीलर के लिए, तो डीलर में क्या होता है, जो 10वीं परसेंटेज होती है वही वेटेज होती है। 10वीं में मेरी है 74, मैं यहाँ पर भरता हूँ 74%। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल परसेंटेज। अब एडिशनल परसेंटेज में क्या आता है मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए, अगर आपके पिताजी जो है GREF में सर्विस कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर 15% एक्स्ट्रा परसेंटेज ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पर आप 15 लिख देंगे, फिर 74 प्लस 15 जितनी भी होगी वो लिख देंगे। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 10 यहाँ पर 10 लिख देना है। आपके पास NCC का B है तो यहाँ पर 5 लिख देना है। मान लीजिए कई सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनके पास जो है मान लीजिए कई दोस्त ऐसे हैं जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट भी है, NCC का B सर्टिफिकेट भी है, तो क्या आप दोनों को ऐड करके लिखेंगे? जी बिल्कुल नहीं, आप जो है इनमें से एक लिखेंगे। मतलब आप ऑब्वियस सी बात है, समझदार आदमी है, जो भी ज्यादा होगी आप उसी को सर्टिफिकेट लगाएंगे और उसी को लिखेंगे। तो अगर आपके पास ये सारे के सारे हैं तो भी जो है आप एक ही लगा सकते हैं। मतलब जो है एक ही परसेंटेज यहाँ पर लिख सकते हैं, और वो आप कौन सी लिखेंगे, जो जब सबसे ज्यादा होगी आप वही लिखेंगे। ठीक है, और जो भी आप यहाँ पर लिखते हैं उसकी एक फोटोकॉपी, उस सर्टिफिकेट की एक फोटोकॉपी जो है सर्टिफिकेट होना ही चाहिए।
और एक ही लगेगा, मतलब इनमें से आपको एक ही लगेगा और एक सर्टिफिकेट जो है उसकी फोटोकॉपी पीछे लगानी होगी, फॉर्म के पीछे लगानी होगी, ताकि आप जो है यहाँ पर जितने भी लिख रहे हैं, मेरी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं इसको खाली छोड़ दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा 74। ठीक है। वेदर आप क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये तो आप लिख देंगे, नो पे क्लिक कर देंगे, नो मैं नहीं करता हूं। क्या आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, जी यस मैं ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता हूं। फिर देखिए अब जो है नेम ऑफ द कैंडिडेट, हमेशा अपना जो नेम है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मेरा नाम है के, मैं आप तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बताने जा रहा हूँ वो बात आप ध्यान देना। अभी कुलदीप ये लिख दिया मैंने, कुलदीप। अब जैसे मेरा पूरा नाम है कुलदीप सिंह है, ठीक है, तो मैं सिंह से कुलदीप और सिंह अलग अलग है ना, कुलदीप और सिंह, तो मैं खाली एक ब्लॉक जो है वो खाली छोड़ूंगा और फिर नया लिखूंगा यहाँ पर SINGH। अब मेरा है राठौड़, तो मैं या तो यहां से शुरू करूंगा या फिर मैं स्टार्ट करूंगा नीचे से, RATHORE, इस तरीके से। ठीक है। फादर नेम, मेरे पिताजी का नाम है जैसे महेंद्र सिंह, तो MAHENDRA, स्पेस हो गया SINGH, फिर यहां पर लिख दूंगा मैं राठौर, RATHORE। ठीक है। अब मैं लिख दूंगा अपनी डेट ऑफ बर्थ। जैसे मान लेता हूं मैं अपनी ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पर सही नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको सही लिखनी है अपनी 15। अब मान लीजिए मेरी जनवरी में है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर नहीं लिखूंगा 1, मैं लिखूंगा यहाँ पर 01। ठीक है। 1999, इस तरीके से। आपको ऐसा नहीं लिखना कि 1999, आपको पूरा लिखना है। ठीक है। और अगर 1 है तो 01, अगर 10-11 है तो 10-11 जो भी लिख देंगे। ठीक है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, नॉर्मली क्या होता है ये दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन अगर आपका अलग अलग है तो आपको अलग अलग लिख देना है। परमानेंट एड्रेस क्या होता है, जो अपने आधार कार्ड के अंदर होता है। ठीक है। अपने आधार कार्ड में क्या होता है, जैसे विलेज हो गया, जैसे VILL लिखा, फिर एक लाइन लिख दी मैंने यूं करके। अब मेरा विलेज जो हो गया वो हो गया जैसे कि कुछ भी, आप मान लीजिए दिल्ली मेरा विलेज। मैं अपना सही एड्रेस नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको अपना सही लिखना है। ठीक है। फिर एक ब्लॉक खाली छोड़ दूंगा, फिर लिखूंगा अपनी पोस्ट, जैसे मेरा पोस्ट हो गया लंदन। फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं अपनी लिखूंगा तहसील, TEH तहसील, इस तरीके से। तहसील हो गया मेरा अमेरिका। फिर मैं लिखूंगा अपनी डिस्ट्रिक्ट, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो भी अपन लिख रहे हैं ना उसके बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। डिस्ट्रिक्ट हो गया मेरा, हो गया US। ठीक है। फिर इसके बाद स्टेट मेरा क्या है, राजस्थान, RAJASTHAN। ठीक है। साफ साफ लिखना, काटा पीटी मत करना। पिन नंबर लिख देंगे अपने यहाँ पर 30 50 10। अब मेरा क्या था, प्रेजेंट एड्रेस भी मेरा सेम था और परमानेंट एड्रेस भी सेम था, तो मैं सेम जो मैंने यहाँ लिखा है वही मैं यहाँ लिख दूंगा। आपका जो होगा वो आप लिख देंगे। मतलब मेरा मकसद क्या है आपको बताना, कि जैसे आप लिखेंगे विलेज या फिर आप लिखेंगे होम, तो उसके बाद में ये माइनस वाला चिन्ह लगाएं, ताकि समझ में आए कि हाँ भाई विलेज जो है वो दिल्ली है। फिर एक ब्लॉक खाली छोड़ेंगे, पोस्ट जो है वो लंदन है, इस तरीके से। ठीक है। और पिन कोड भर देंगे। तो आई होप ये पहला पेज जो था, पहले पेज में अगर गलती कर दी ना तो फॉर्म को सीधा फेंक देंगे वो लोग, तो इसीलिए बोल रहा हूं पहले पेज में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को अगर समझ में ना आए दोबारा देख लेना। तो ये अपना जो है वो पहला पेज कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम बात करेंगे दूसरे पेज की। यहां पर देखिए दूसरा पेज लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है। आपको जो है, अगर आप SC ST नहीं है, आप कोई भी हैं SC ST मतलब जनरल, OBC, EWS है, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और पेमेंट करते समय आपका बैंक कौन सा होता है, बैंक होता है SBI। यहां पर आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद रेफरेंस नंबर आएगा, ट्रांजेक्शन डेट तब आएगी, अमाउंट फिक्स है, अमाउंट कितना है 50। ठीक है। अब जो है इफ द कैंडिडेट बिलोंग टू मोर देन 1 कैटेगरी, दोस्तों जब मैंने फॉर्म भरा था ना तो मुझे पता था कि मैं EWS से हूं, तो मैं एक तो भर देता हूं EWS। ठीक है। अगर मान लो बाई चांस ये लोग क्या करते हैं कि बाद में वैकेंसी को घटा देते हैं, मतलब EWS में वैकेंसी को 0 कर देते हैं, या मान लो वैकेंसी को बढ़ा देते हैं, तो मैंने क्या किया, सेफ्टी पर्पस के लिए अपनी एक कैटेगरी और डाल दी यहाँ पर, जर्नल। मतलब मैं EWS के अंदर भी हूं और मैं जनरल के अंदर भी हूं। तो अगर ये EWS के अंदर वैकेंसी को घटा देते हैं तो मेरा ऑटोमेटिक जो है जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म आ जाता। ठीक है ना। इसीलिए अब देखिए, अब जो आपने यहां पर परसेंटेज लिखी है, मेरे पास तो नहीं है तो मैंने नहीं लिखी है,
और आपने अगर लिखी है दोस्तों तो यहां पर आपको जो है तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर जो है टिक करना पड़ेगा यस पे। मतलब जो मैंने बताया था ना यहाँ पर ये वाला फॉर्म कि इस वाली परसेंटेज, ये वाली परसेंटेज जो है वो बेसिकली इसने दोबारा पूछी यहाँ पर। तो भाई क्या आपके पिताजी जो है सर्विस में थे? मेरे पिताजी तो नहीं थे। क्या आप जो है आपके पिताजी जीआरएफ में थे? मेरे पिताजी तो नहीं थे। क्या आपके ब्रदर हैं? नहीं है। क्या आपके पास बी सर्टिफिकेट है? नहीं है। सी है? नहीं है। सीपीएल मतलब आप क्या बीआरओ में लेबर की तरह काम करते हो? नहीं है। क्या आप जम्मू कश्मीर से हो? भाई नहीं हूं। क्या आप स्पोर्ट्समैन हो? मतलब अगर आपके पास स्पोर्ट्समैन का सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं कि भाई मैं तो खेलता हूं, खेलने से मतलब नहीं है, आपके पास स्पोर्ट्समैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर स्पोर्ट्समैन का सर्टिफिकेट होगा आपके पास तो आपको जो है 5% में जो है छूट मिलेगी। ठीक है, 5% मतलब कि जैसे कि मेरी यहाँ पर क्या थी 74 थी ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5, मेरी बने 79, पर मेरे पास तो नहीं है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर नहीं, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। चाहे कोई सा भी फॉर्म भर रहे हो बीआरओ का, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या आएगा दोस्तों? नेम ऑफ द एग्जाम पहले आएगा 10th। ईयर ऑफ पासिंग, मैंने ईयर ऑफ पासिंग की थी 2015 में। ठीक है, बोर्ड कौन सा है? मेरा बोर्ड है आरबीएससी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? ऑल। मार्क्स मेरे आए थे 500, कितने में से? 600 में से। तो परसेंटेज जो है यहां पर जो परसेंटेज बनेगी वो अपन लिख देंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, मेरी एग्जांपल जो है 74। ठीक है, मतलब सही से लिखनी है आपको। ये लिख देंगे। फिर उसके बाद 12th लिख देंगे। 12th कब की थी? 2017 में, आरबीएससी। अब भाई कई सारी पोस्ट है जिसमें 12th नहीं मांगी, तो आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा साइंस था पीसीएम। ठीक है, मेरा आया था 600, कितने में से? 600 में से। तो मेरी हो गई 100%। एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से लिखना। ठीक है, यहाँ पर 10th और 12th। उसके बाद अगर आपने बीए कर रखी है, अगर बीए मांगी है तो अगर आप 10th से भर रहे हैं तो आप केवल 10th का भरिए। ठीक है, अगर आप बीए है तो बीए लिख देंगे। उसके बाद अगर आप कोई आईटीआई से या फिर ऑपरेटर कम्युनिकेशन, रेडियो टेक्नोलॉजी, इनसे भर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो टेक्निकल एजुकेशन भरनी पड़ेगी। जैसे नेम ऑफ द एग्जाम हो गया आईटीआई। एग्जाम कब था भैया? एग्जाम हमने पास किया 18 के अंदर। ठीक है, बोर्ड क्या हो गया? बोर्ड जो एनसीबीटी जो भी कोई बोर्ड था आपका वो हो गया। मार्क ऑब्टेन 500, कितने में से? 600 में से, और परसेंटेज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आईटीआई के बगल में जो है आप यहां पर लिख देना जैसे कि रेडियो मैकेनिक। ठीक है, अब देखिए, अब कई बच्चे ऐसे हैं जो 10th से भर रहे हैं, तो अगर आपका कुछ नहीं है ना तो आप उसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो टेक्निकल से फॉर्म भरेंगे। अब क्या है, आप कई लोग होंगे जो केवल 10th है तो 10th से भरे तो 10th का भरिए, ये मत भरिए। लेकिन मैं उन सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो अलग अलग वीडियो बना नहीं सकता, इसलिए बता रहा हूं मैं ऐसा। अब कई बच्चे हैं जो भरना चाहते हैं किससे? ड्राइवर से भरना चाहते हैं, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट से। तो यहाँ पर पहले लाइट मोटर व्हीकल का बताइए भाई, कब इशू हुआ था, किसने इशू किया था, इनिशियल वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइसेंस कब है, रिन्यूअल कराया था या नहीं कराया था। फिर उसके बाद आपके पास हैवी है या नहीं है, आपके पास कब इशू हुआ था, किसने इशू किया था, ये वाली डिटेल आपको भरनी है। कौन सी वाली पोस्ट के लिए बोल रहा हूं? जब अगर आप ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो, अगर उसके लिए नहीं भर रहे हैं तो इसको भरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल है तो आप भर दीजिए। ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल है या हैवी मोटर व्हीकल है तो भी आप भर सकते हैं, क्योंकि भरने में कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो भी आप भर रहे हैं ना, उसकी एक फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्ट करके आपको पीछे लगाना है इस फॉर्म के। ठीक है, ये हो गया, सेकंड पेज कंप्लीट हो गया अपना। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है ना, बिंदास जो है मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बिकॉज फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। अगर आपने फॉर्म ही सही तरीके से नहीं भरा तो फिर उस चीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं पेज नंबर 3 की। ये देखिए, ये आ गया पेज नंबर 3। ठीक है, अब आप क्या, अगर एक्सपीरियंस है तो, अगर एक्सपीरियंस है तो उसको भरना है, एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना है। मतलब कॉलम नंबर 18 को खाली छोड़ देना अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो। कॉलम नंबर 19 उनके लिए है जो बीआरओ के अंदर पहले से ही लेबर की तरह काम, मतलब लेबर वाला काम करते हैं, सीपीएल वाला काम करते हैं, उनको बीआरओ खुद देता है ये सब कुछ करके, तो वो खुद भर देते हैं। ठीक है, अभी जो है नया कॉलम ऐड हुआ है 20 और 21, इसमें क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर कौन से? जो आधार कार्ड के अंदर लिंक्ड है। तो जैसे मेरे नंबर आधार कार्ड में लिंक्ड है, वो कौन से? 978, ये नकली बता रहा हूं नंबर में अपने, 965437, ये नकली नंबर है मेरे। करेंगे तो कॉल नहीं जाएगा।
ये हो गया वो नंबर भरने जो आधार कार्ड में लिंक्ड हो, ध्यान रखना इस बात का। कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी क्या है, जो आपके ईमेल आईडी होती है ना अपनी, जैसे कुलदीप सिंह @ यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद gmail.com यहाँ पर लिखना है gmail.com, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब उसके बाद ईमेल आईडी सही भरना, क्योंकि आजकल क्या होता है जब बीआरओ में एग्जाम देने जाते हो तब भी आपसे ईमेल आईडी लिखवाते हैं, क्योंकि आजकल क्या है ऑफलाइन कम भेजते हैं, पहले ऑनलाइन ही भेजने लगे आजकल सब चीजें, इसीलिए हमारा देश बदल रहा है इसीलिए। 22वां डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मतलब क्या, प्लेस आप कहां पर बैठ के फॉर्म भर रहे हो। जैसे मैं ये फॉर्म भर रहा हूं जयपुर में बैठ के, अभी आज डेट क्या है 04/01/2023, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, अब यहां पर कौन से सिग्नेचर होंगे, जो स्टार्टिंग में दोस्तों आपने फोटो के ऊपर किए थे, एक ही सिग्नेचर होनी चाहिए पूरे फॉर्म के अंदर, और वही सिग्नेचर होनी चाहिए जब आप बीआरओ में एग्जाम देने जाओगे तब भी। कुलदीप, ठीक है। अब क्या होगा, आपके पास लेफ्ट थंब का वो लगेगा क्या, थंब। अब कई सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं इस पेन से ही थंब पे करेंगे। अब जैसे मेरे थंब में क्या थोड़ी दिक्कत आ रही है लेफ्ट थंब में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लेफ्ट थंब में दिक्कत आ रही है तो आप राइट थंब से भी लगा सकते हो फॉर्म, ठीक है। मैंने वैसे किया था। ये आता है एक अपना पैड लगाने के लिए, या फिर आप पेन से कर लेना, क्योंकि ये कहाँ मिलता है अपन को, 20 रुपए का मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर ये कोई एसबीआई बैंक होता है ना, वहां पर जाके आप कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे जाके ये देखिए ये लग गया थंब, ठीक है। तो अपना जो है ये वाला पेज भी कंप्लीट हो चुका है। वैसे हमेशा कौन सा लगेगा, लेफ्ट थंब, बायां हाथ का जो थंब है वो लगेगा, ठीक है। यहां पर लगा दिया हमने, ये हो गया। अब बात करते हैं पेज नंबर 4 की। पेज नंबर 4 पे वापस एक फोटो लगेगी यहां पर, ये देखिए मैं वापस लेके आया हूं फोटो, और मतलब ये फोटो तो थी मैं एक फोटो और लेके आया हूं आप लोगों के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है यार। अगर ये वीडियो वाकई अच्छा लग रहा है ना आपको, तो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है। फॉर्म लाया हूं आपके लिए, फोटो लाया हूं आपके लिए, यहाँ पर ये फोटो मैंने चिपका दी है। इस फोटो के ऊपर साइन नहीं करना है अपन को, ध्यान रखना बात का। वापस से आपको भरना है, यही जो है ये वाला पेज जो है आपके घर पे आएगा, यही एडमिट कार्ड है दोस्तों, यही वाला पेज जो है आपके घर पे आएगा। वापस पे अपना नाम, कौन सा नाम, जो स्टार्टिंग में आपने लिखा था, जो पूरा आपके 10th की मार्कशीट में है, आधार कार्ड में है सारा, कुलदीप सिंह राठौड़। पापा सन ऑफ, मतलब पापा हो, पापा का नाम महेंद्र सिंह राठौड़। जो अपना विलेज, मतलब जो अपन ने एड्रेस यहाँ भरा था ना, जो एड्रेस यहाँ भरा था, जो एड्रेस यहाँ पर है, जो एड्रेस आधार कार्ड में है, वो पूरा के पूरा एड्रेस आपको भरना है। विलेज दिल्ली, पोस्ट ऑफिस लंदन। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देख देख के भर रहा हूँ, इसको देख देख के भर रहा हूँ। एड्रेस में कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। अमेरिका, डिस्ट्रिक्ट है यूएस, स्टेट है अपना राजस्थान। हैंड राइटिंग में कोई दिक्कत आए तो वो समझ जाना आप, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। अब जो है अलग अलग फॉर्म में ऊपर नीचे हो जाता है एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब अभी जो है आपको यहाँ पर साइन करना है अपना, KULDEEP, मेरा साइन हो गया। वापस से लेफ्ट थंब लगाना है अपन को, ये रहा मेरा पैड, ये मैंने वापस से लेफ्ट थंब लगा दिया यहाँ पर। अगर आपके लेफ्ट थंब में दिक्कत है तो आप राइट थंब में लगा सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा। एग्जाम देते समय आप उनको बोल देना, मैंने भी ऐसे किया था कि सर मेरे लेफ्ट थंब में दिक्कत आ गई थी, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब भी आपका जब राइट थंब लगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तब उनके सामने यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर थंब होगा। फिर जब फिजिकल देने जाएंगे यहाँ पर सिग्नेचर होगा, यहाँ पर थंब होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल टेस्ट के समय ये होगा, ज्वाइनिंग के समय भी ये होगा, ताकि चेक रहे कि हाँ भाई ये एक ही इंसान है ना। और दोस्तों सिग्नेचर एक ही जैसे होनी चाहिए हर जगह, ठीक है। फिर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार आपका एडमिट कार्ड कैसा आएगा। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, ये देखिए, ये देखिए। फिर क्या करेंगे ना वो लोग कि इस फोटो पे जो है सील लगा देंगे कि हाँ भाई बीआरओ गिरफ्त का है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस तरीके से आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस, कि आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम का सेंटर क्या होगा, पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर दे देंगे।
ये देखिए, जब मैंने फॉर्म भरा था ना तो मैं कलर प्रिंट निकला के ही लाया था। अभी तो आपको समझाने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट लेके आया हूं मैं, तो अगर आप हो सके ना तो कलर प्रिंट निकलवा लेना। तो ये तो हो गया अपना फॉर्म कैसे भरें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। जैसे मैंने वीडियो बनाया है ना वैसा ही फॉर्म भरोगे। तो देखिए ये रहा एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा, मेरा भी आया था इसलिए बता रहा हूं आपको। ये देखिए, आपको क्या करना है, एक बाहर वाला लिफाफा लेना है और एक लिफाफा जो है वो आपको अंदर के लिए लेना है। बाहर वाले लिफाफे में क्या लिखना, देखिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MSW ड्रिलर के आवेदन पत्र हेतु, मतलब ये हमारे क्या लिफाफा मिलता है ऐसा लिखा हुआ पहले से। फिर उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वेटेज परसेंटेज इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे मैं भर रहा हूं ड्रिलर के लिए, तो मेरी ड्रिलर में मैंने कितनी बताई, 74, जो अंदर बताइए ना वही असली वाली, यहाँ पर 74 लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद अपना पता, ये पता फेक है लेकिन अपना पता, आपको अपना पता भरना है, ओरिजिनल पता, ठीक है। और फिर टू सेवा में, मतलब भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता आपको पता चल गया, वो कमांडेंट BRO स्कूल एंड सेंटर DG कैंप पुणे, यहाँ पर पुणे, ठीक है। ये यहाँ पर लिखना है 411015, यही है प्रॉपर एड्रेस, इसी पते पे आपको भेजना है और ऐसा कि ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। पूरा मैंने बता दिया आपको। हाँ, अब एक अंदर आपको लिफाफा रखना है, खाली लिफाफा। वो खाली लिफाफा कैसा होता है, देखिए, उस पर अपना पता भरना है आपको, कुलदीप सिंह राठौड़ सन ऑफ महेंद्र सिंह राठौड़, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर पता ही आपको, व्हाट्सएप पे आता ही रहता है, यूट्यूब पे आता ही रहता है, पिन कोड नंबर, ये हो गया। उसके बाद जो है 10 रुपए की डाक टिकट लगा देनी है। अब कई लोग होते हैं, कई लोग बोलेंगे आपको कि लगाने की जरूरत नहीं है, लगाओ तो लगा देना, पर मैं कहता हूं अगर आपको जॉब चाहिए ना तो आप रिस्क क्यों लें 10 रुपए के लिए, आप लगाएं डाक टिकट और एक ऐसा लिफाफा आप भेज दिए। अब देखिए इस लिफाफे के अंदर जो आपको क्या क्या डालना है, इस लिफाफे के अंदर एक तो ये लिफाफा डालना है आपको, ठीक है। इस लिफाफे के अंदर आपने जो फॉर्म भरा है ये डालना है, ठीक है। और इस लिफाफे के अंदर जो है, इन फॉर्म के अंदर आपने जिन जिन डॉक्यूमेंट के बारे में जिक्र किया है वो डॉक्यूमेंट डालने हैं। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। वो डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी, कौन सा आधार कार्ड, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी पूरी दिखाई दे। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 13/01/1999, तो ये वाली डेट ऑफ बर्थ चलती है। तो कई आधार कार्ड क्या होते हैं जिनमें केवल लिखा आता है 1999, मतलब जो है इनमें ईयर आती है, बर्थ नहीं आती है, डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखाते हैं, तो वो आधार कार्ड नहीं चलेंगे दोस्तों। ऐसे आधार कार्ड निकलवा लेना जिसमें डेट ऑफ बर्थ ऐसी वाली पूरी दिखाई दे, ठीक है। फिर आपको क्या करनी है, 10th की मार्कशीट लगानी है। फिर आपको क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं है और अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। कौन से का, सेंटर का। कई लोग मुझसे बार बार कमेंट करते हैं सर स्टेट का लगा दे क्या, स्टेट का नहीं लगाना है मेरे दोस्त, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, सेंटर का ही लगाना है, बिकॉज ये वैकेंसी सेंटर की है ना, इसीलिए कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का ही लगेगा। और कब, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अभी चल रहा है 2023, तो 13 फरवरी 2022 के बाद का ही होना चाहिए। वो उससे पहले का भी है तो भी नहीं चलेगा, तो भी आपको कैंसिल कर दिया जाएगा आपका एडमिट कार्ड। और आप जनरल के हैं तो कोई जरूरत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जो है चाहिएगा। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, SC ST जो है उनके लिए जो 3 साल का होता है वो चल जाता है, ठीक है, 3 साल तक का पुराना चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। फिर उसके बाद जो है टेक्निकल सर्टिफिकेट, अगर आप रेडियो ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर कम्युनिकेशन, रेडियो मैकेनिक से भर रहे हैं तो जो है, या फिर पेंटर से भर रहे हैं, तो जो टेक्निकल सर्टिफिकेट होता है इसकी फोटोकॉपी चाहिए। इस लिफाफे के अंदर जो है, ये लिफाफा जो है, इसके अंदर अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो डाल देना, पटक देना इसमें, ठीक है। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस किया है तो, मतलब एक्सपीरियंस कर रखा है आपने, मतलब यहाँ पर अगर आपने कुछ भरा है ना एक्सपीरियंस वाले कॉलम में, 18 वाले कॉलम में, तो आपको जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फोटो लगानी पड़ेगी। और अगर आपने पहले वाले पेज पे एडिशनल, यहाँ पर एडिशनल पे कुछ जोड़ा है अपना, और यहाँ पर किसी पे यस किया है कि मुझे पता है आप में से कईयों के पास जो एनसी सर्टिफिकेट होता है, कईयों के पापा सर्विस में होते हैं, तो उसका जो है वो भी परसेंटेज वाला सर्टिफिकेट ऐड करना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट ऐड करना पड़ेगा, एनसीसी का करना पड़ेगा, फोटोकॉपी उसकी। और उन सभी को जो है सेल्फ अटैच करना पड़ेगा। सेल्फ अटैच मतलब जो साइन आपने यहाँ पर किए हैं, देखिए जो साइन आपने यहाँ पर किए हैं वही साइन जो है, जैसे ये मान लीजिए ये 10th की मार्कशीट है आपकी, ये 10th की मार्कशीट है, तो इसके नीचे जो है अपने यहाँ पर साइन, यहाँ पर जो है अपने साइन करने पड़ेंगे। इसी को बोलते हैं सेल्फ अटेस्ट। सेल्फ अटेस्ट करना है सभी को, ठीक है। अब उसके बाद कई सारे बच्चे, ये बहुत होशियार बनते हैं बच्चे,
कई यहाँ पर बीआरओ ने साफ साफ लिखा है, इस बार बीआरओ ने हमेशा लिखता है बीआरओ, यहाँ पर लिखा है रजिस्टर पोस्ट अलोंग विथ एक्नॉलेजमेंट। या पोस्ट ऑफिस के पास जाएंगे ना, वो बता देगा आपको कैसे करते हैं। कई लोग आपको यूट्यूब पे बता देंगे कि दोस्तों स्पीड पोस्ट कर दो, मेरा भी एडमिट कार्ड आ जाता है स्पीड पोस्ट करने से, तो दोनों में से आप एक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इस बार जो बीआरओ जो है वो बहुत ध्यान दे रहा है चीजों पे। कई बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए थे, परसेंटेज अच्छी थी पर फिर भी नहीं आए थे एडमिट कार्ड। बीआरओ जो है स्पीड पोस्ट पे भी एडमिट कार्ड जारी कर देता है, मुझे पता है, मेरा भी स्पीड पोस्ट पे ही आया था। लेकिन बीआरओ जो है इस बार बीआरओ ने क्या किया दोस्तों, फॉर्म में कुछ चेंजिंग की है बीआरओ ने कुछ चेंजिंग की है फॉर्म के अंदर, और बीआरओ ने साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन के अंदर कि आप रजिस्टर पोस्ट ही करें अलोंग विथ एक्नॉलेजमेंट। तो मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, आप चाहे 5 दिन पहले ही फॉर्म को पोस्ट कर दीजिए, लेकिन प्लीज आप रजिस्टर पोस्ट ही करना, रजिस्टर पोस्ट ही करना, मैं कह रहा हूं आपको। अगर आपके पास टाइम ना बचे तो आप स्पीड पोस्ट कर देना, लेकिन अभी आप फॉर्म को भरें, वीडियो को देखें, फॉर्म भरें और रजिस्टर पोस्ट करें विद एक्नॉलेजमेंट, ताकि आपका जो है ना 100% आपका डर खुल जाए कि हाँ भाई मेरा तो एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने जो है वीडियो देखा था सही तरीके से और फॉर्म भरा है सही तरीके से। फिर उसके बाद जो है इन सभी को सर्टिफिकेट को एक स्टेपल से पिन करना, इन सभी को स्टेपल से पिन करके मोड़ के फोल्ड करके इस लिफाफे के अंदर डाल देना, यहाँ पर ग्लू से चिपका देना और पोस्ट ऑफिस में जाके रजिस्टर पोस्ट कर देना। अभी भी दोस्तों मैंने अपने हिसाब से तो 100% दे दिया, अपना सबको समझा दिया है, पर फिर भी कई बच्चों के डाउट रहते हैं, तो कमेंट करो किस पे, यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट करो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि फॉर्म भरने में ना कोई गलती मत कर देना, आपका एडमिट कार्ड जो है 100% आए और फिर आप जो है नोट्स लेके पढ़ाई कर सकें। अभी के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।